आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। आज तक के ई एजेंडा सीएम स्पेशल कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों पंजाब में अलग अलग राज्यों से करीब 7,000 से ज्यादा लोग वापस आए हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं की है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने जब उनसे पूछा कि पंजाब में सख्ती के बावजूद पिछले दिनों कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है, जिनमें 40 से 45% मामले नांदेड़ में हुजूर साहब से लौटे सिख श्रद्धालुओं के हैं, तो आखिर चूक कहाँ हुई? तो उनका जवाब था कि मैं अपने पंजाबी भाई बहनों को वापस आने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। पंजाबी हमारे बाहर बैठे हैं और इधर आना चाहते हैं, मैं उनको कैसे करूँ? आप घर नहीं आ सकते। अनफॉर्चुनेटली जो हमें रिपोर्ट आई थी फ्रॉम नंदेड़ कि हमने 3 बार टेस्ट किया, सब टेस्ट बिल्कुल क्लियर निकले, जो यहाँ हमारी आके टेस्टिंग की है ओवर 200 are पॉजिटिव। तो ये बातें तो है, बट उनको क्वारंटीन में हमने कर दिया। दे विल गो इनटू क्वारंटीन एंड क्वारंटीन से जब डॉक्टर्स इनको इजाजत देंगे तभी घर जाएंगे वापस। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में यदि टेस्टिंग हुई होती तो शायद इतने केसेस नहीं बढ़े होते, क्या अंतर राज्य सहयोग की कमी की वजह से ऐसा हुआ? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था कि सभी का टेस्ट किया गया था और सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव थीं, लेकिन जब उन्होंने पंजाब में ये टेस्ट करवाए तो ज्यादातर टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आई थी कि जो नंदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं। फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट्स जो आ रही है सही नहीं आ रही। I mean, अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश भर को मिलजुल कर कोरोना का सामना करना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे। हालांकि जब पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा कि लॉकडाउन 3 को लेकर पंजाब सरकार की क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने कहा कि लोग पिछले 40 दिनों से घर में बंद हैं, इसलिए उन्होंने इसमें थोड़ी राहत दी है। लोग थोड़ा सा अब तंग होने लग गए। 40 दिन एक कमरे में बैठो जिसमें सारा परिवार उसमें बैठा है, वो दुखी नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा उसका खोल दिया कि आप 3 घंटे के लिए आप फलाने टाइम से फलाने टाइम आप जा सकते हो शहर में, अपनी खरीद आप करो। थोड़ा सा उनको बाहर जाने की थोड़ी सी सहूलत हमने राहत दी है। तो ये बात वो चली हुई है इस टाइम। और ये हमने अपने लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट से पहले ही 17 तारीख हमने कर दी थी और हम तब देखेंगे हालात है। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात कहीं नहीं खत्म होगी, अभी ये आगे जाएगी बहुत। अभी सारी दुनिया का आंकड़े देख लो जो है। तो अगर हम समझते हैं कि हम पीक पे पहुंच गए, हम पीक पे नहीं पहुंचे। पीक कब आएगा? जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि किसी डॉक्टर को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है इधर इस बीमारी के साथ। मजदूरों की घर वापसी को लेकर भी उनसे सवाल किया गया और पूछा गया कि एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था वापस धीरे धीरे पटरी पर आ सके। तो उन्होंने बताया, मैंने तो कहा है जिसने अपने घर जाना है वो जाए। जैसे पंजाबी इधर आना चाहते हैं वापस शौक से आए, उनका घर है। और हमने एक अफसर नियुक्त किया, अभी एक स्टेट के साथ बात करें, जिसने जाना हो जिसने नहीं जाना हो। आपको मालूम है हमारे पास कितने माइग्रेंट लेबर है? 13 लाख है मेरे पास। 10 लाख के करीब लुधियाना में ही है, कुछ जलंधर, अमृतसर, बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल शहर है सब है। अब हमारी इंडस्ट्री भी चलने लगी, तो हो सकता है कि कई उनमें से कहें कि नहीं हमने काम करना है यहाँ पंजाब में, हमने जाना नहीं अभी। लेकिन जिसने जाना है, हमने सेंटर को कह दिया कि जैसे आप साउथ इंडिया से ट्रेन दे रहे हैं, हमें ट्रेन दे दो और देख लेते हैं। अभी लिस्ट बन रही है कि कौन यूपी जाना है, कितनी ट्रेनें चाहिए, कितनी बिहार के लिए चाहिए, कितनी झारखंड, कितनी उड़ीसा के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उनके यहाँ इस समय 13 लाख प्रवासी श्रमिक काम करते हैं और प्रशासकीय स्तर पर उन्होंने सूची बनाने का आदेश दे दिया है। बीते 40 दिनों के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 में सबसे बड़ी चुनौती है टेस्टिंग की। दुनिया का कोई भी चैनल देख लो जहां लोग
इसके कोविड के बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं टेस्ट 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 एंड कीप टेस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और वो टेस्टिंग की हमारी इस देश में कमी आ रही है। अब मेरे टेस्टिंग अभी रफली 1500 हो रहे हैं डेली, इट इज नॉट इनफ। अब 7000 आदमी आए हैं परसों, अब उनका टेस्ट 4 दिन में होगा कंप्लीट, तो वी नीड मच मोर। तो आज ही मैं अपने कैबिनेट से और मैं अपने अफसरों से बात कर रहा था सुबह कि क्या हमें कितना बढ़ाना चाहिए, और हम 8,500 टेस्ट तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक हम कर सके। लेकिन यही बात है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर सूबे में ये जरूरी है कि वो टेस्टिंग बढ़ाएं, और यही कंट्रोल एक तरफ से हो सकती है। पंजाब की जनसंख्या का आंकड़ा देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की आबादी 3 करोड़ 20 लाख है, और यदि रोज 1500 टेस्ट हो रहे हैं तो ऐसे में हम कैसे सबका टेस्ट कर पाएंगे, और इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए टेस्टिंग बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस टेस्टिंग की बात को आगे बढ़ाते हुए जब अंजना ओम कश्यप ने उनसे कहा कि अगर महाराष्ट्र में टेस्ट हुआ होता तो नांदेड़ श्रद्धालुओं के पॉजिटिव केस इतने ज्यादा सामने नहीं आए होते, तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात से सहमति जाहिर की और कहा, वही तो उन्होंने गलत हमें बताया। उन्होंने कहा हमने 3 बार टेस्ट करके भेजे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और हमारे आगे कह देते कि कोई टेस्ट नहीं हुआ, आप कर लेते, हम वही रोक लेते सबको और करने। अब जब 3000 लोग एक साथ पहुंचते हैं तो कहां से टेस्टिंग करेंगे हम? जब मैंने आपको कहा है दिन में 1500 तो टेस्ट होते हैं, सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और 3000 लोग हमारे जो कटाई करने गए थे राजस्थान में वो आ गए, तो 7000 एक दिन में आ गए, और 1500 की टेस्टिंग है। हाउ डू वी सक्सीड? इसके बाद कैप्टन अमरिंदर से इन श्रद्धालुओं और अन्य जगह से आए लोगों के क्वारंटीन को लेकर सवाल पूछा गया कि राज्य सरकार इन्हें कहां क्वारंटीन करेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इस पर उन्होंने कुछ आंकड़े बताए, सुनिए। पेशेंट्स एडमिटेड इन आइसोलेशन फैसिलिटीज 253 एंड अभी 253 अंदर है, और अभी ये सर्जन टेस्ट जो नेगेटिव है 18,222, लेकिन सैंपल जो अभी पेंडिंग है, मैंने कहा है आपको 4,000 अभी पेंडिंग है, बट पेशेंट्स रिकवर्ड और वापस चले गए वो भी 108 है। सो वी हैव गॉट ऑल ऑफ दीज आर इन आइसोलेशन फैसिलिटीज में रखे हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। जो दूसरे हैं हम रख रहे हैं इसमें, तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग बड़ी मदद कर रहे हैं, हमारे अपने सारे सत्संग भवन उन्होंने दे दिए, कुछ लोग वहां रखे हैं, कुछ निरंकारी भवन ने दिए हैं, कुछ नामधारी संप्रदाय ने दिए हैं। तो सभी इसमें पंजाब में सभी लगे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, और मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से हमने बाबा जी ने, राधा स्वामी और बाकियों ने ये काम ये हमें सपोर्ट की है इस काम में। जब पंजाब के मुख्यमंत्री से शराब बिक्री के मुद्दे पर प्रश्न पूछा गया कि आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पंजाब में शराब बिक्री की अनुमति दी जाए, इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब में एक्साइज राजस्व का बड़ा स्रोत है और एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा शराब की बिक्री से आती है। मैं बताता हूँ आपके कारण। देखिए हमारे 2 सोर्सेज हैं, एक तो जीएसटी है। अब सारी जीएसटी, सारी पंजाब की टैक्सेशन जीएसटी में जा रही है जो सेंटर संभालती है, और सेंटर देती है जो हमारी डिमांड्स होती हैं जीएसटी के नीचे, वो हमें देते हैं। वो नहीं मिली हमें 4 महीने से, वी हैव नो मनी फ्रॉम जीएसटी। दूसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज्यादा है, इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो, 6,200 करोड़। अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है? मेरा आप जीएसटी नहीं दे रहे, मेरी एक्साइज ड्यूटी चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तनख्वाह नहीं दे सकूंगा अपने लोगों को। मैंने फैसला कर लिया सुबह, और थर्सडे से हमने शुरू कर दिया पंजाब में। अभी 2-3 दिन तो लगेंगे, लोगों ने अपनी दुकानें भरनी है, मंगवाना है, जहां से भी मंगवाते हैं, और फिर वो सेल शुरू कर देंगे थर्सडे से। आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया कि लॉकडाउन के बाद क्या, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है कोरोना से लड़ने का, तो उन्होंने अपनी विस्तृत रणनीति जाहिर करते हुए बताया। मैं बताता हूँ। एक तो हमने एक कमेटी ऑफ 20 वेरी एमिनेंट पीपल, 3 डॉक्टर्स, बहुत महार डॉक्टर,
फिर हमारे एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह की एक कमेटी बना के उनको 10 दिन दिया कि एक स्ट्रेटजी बना के हमें स्ट्रेटजी पेपर बनाओ कि हाउ डू वी हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम कोविड-19। जिस दिन ये खुल जाएगी, सेंटर खोल देगा कि ये कर लो वो कर लो, हम कैसे किस तरीके से चलें। तो ये बात आ गई एंड इस बेसिस पे हमने ये जो लॉकडाउन थोड़ा सा 3 घंटे 4 घंटे खोल दिया, वो सभी सेकंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसमें से हम अपनी इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को रिवाइव करें। वी हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर मोंटेक आलूवालिया एक कमेटी चेयर कर रहे हैं, उन्होंने 6 सब ग्रुप्स बनाए हैं ऑन वेरियस इश्यूज एंड वो सब टोटल हिंदुस्तान के और दुनिया के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उसमें, और उनको कहा हुआ है कि कुछ दिनों में इस चीजें पे हमें अपनी रिकमेंडेशंस और पेपर्स बना के दो एंड दैट जब एक बार ये कोविड खत्म हो, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमी अगेन।